विजय शंकर तिवारी जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगा। आज कलयुग में हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, वही आदि है, वही अनंत है। लेकिन कलयुग में हमको यह भी खोजना पड़ रहा है कि भगवान शिव का सत्य क्या है ज्ञानवापी में। दीपक जी, सत्यमेव जयते, इसमें पूरे हिंदू समाज की पूरी आस्था है। और इसलिए आपने देखा है कि श्री राम जन्मभूमि के समय में भी ऐसे किसी भी विषय पर हमेशा हिंदू समाज तैयार रहता था। भागते थे वो जो झूठ बोलते हैं। ज्ञानवापी वाले मामले में भी अभी कह रहे थे कि औरंगजेब बहुत अच्छा शासक था, और जबकि पूरा इतिहास भरा पड़ा कि बहुत क्रूर शासक था। लेकिन आज माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय आया है, और वो एक एक कदम आगे बढ़ रहा है उस तरफ की ज्ञानवापी भगवान शिव का स्थान है, कोई मस्जिद नहीं है, उसी तरफ बढ़ रहा है। जब से आप देखिए ज्ञानवापी का विषय चला है और जब से एक एक करके आगे बढ़ा है, जब वो कैमरा अंदर गए और वहाँ जा कर के उन्होंने मूर्तियाँ देखी, छत में उसका सारा प्रारूप देखा, अंदर पता चला कि शिवलिंग भी है, तो वो सारा का सारा जो मंदिर का प्रारूप है, मंदिर की आर्किटेक्चर है, वो सब कुछ प्रारंभ से ही मिलना शुरू हो गया था। अब आपको एक बात समझ में नहीं आ रही होगी कि आखिर ये सत्यता से पीछे क्यों भाग रहे हैं। सत्यता से पीछे वो भागता है दीपक जी जो झूठ बोलता है, जो झूठ के आश्रय में रहता है। तो ये झूठ के आश्रय में पहले भी थे, झूठ के आश्रय में आज भी है। क्योंकि ये अगर ये इनका सच होता तो ये कभी भी निरीक्षण परीक्षण से दूर भी नहीं भागते। आज भी वो निरीक्षण और परीक्षण से दूर भागते हैं, लेकिन न्यायालय आंख बंद करके थोड़ी बैठा है। श्री राम जन्मभूमि में भी आप देख लीजिए, श्री राम जन्मभूमि में 1949 से लेकर के और जब तक श्री राम जन्मभूमि का भगवान श्री रामलला का निर्णय आया, तब तक हर बार मंदिर की बात कही गई। वैसे ही ज्ञानवापी में हो रहा है। जब जब भी न्यायालय बैठता है, भगवान श्री शिव जी के उसी तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर माननीय न्यायालय ने जो निर्णय किया, बहुत स्वागत कदम योग्य कदम है। सारे देश में एक हर्ष का उल्लास है कि सत्य में जयते, सत्य की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, सत्य की दिशा में ये सारा काम चल रहा है। उसके आगे आप देखते जाइए, इस्लाम जो झूठ के आधार पर सारे के सारे हमारे मंदिरों पर जिसने कब्जा किया है और उसको बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहा है, उनकी कलई धीरे धीरे खुलती जा रही है। ठीक है, सीधे चलता हूं असगर खान साहब के पास। असगर खान साहब, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको तो स्वागत करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस फैसले का। एएसआई सर्वे से क्या डर है भाई? अगर औरंगजेब ने मस्जिद बनाई है तो ठीक है, साबित हो जाएगा कि मस्जिद बनी हुई है वहां पर एएसआई सर्वे में। डर किस बात का? देखिए, डर किसी बात का नहीं है। कानून है और कानून को फॉलो करना, उसको ओबे करना, उसका अदब करना, एहतराम करना, कोर्ट के ऑर्डर्स का सब एहतराम करना, ये सब हम लोगों का जिम्मा है। और हम लोग वो हैं जो कानून को कॉन्स्टिट्यूशन को सब चीजों को मानते हैं। ना हम ऐसी किसी के मजहब के लिए बदज़बानी करते कि इस्लाम झूठ पर, ये झूठ पर। इतने सीनियर ये विजय भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन इतने उम्र दराज भी हैं, तो किसी के मजहब को लेके ये बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में पहले है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये कुरान का ऐलान है। ना किसी के मजहब को आप पूरा करो, ना ताकि कोई आपके मजहब को भी बुरा ना कहे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां तक सवाल और चीजों का, आप शिवलिंग की बात कहते हैं, बाबरी मस्जिद की आपने बात कही अभी बाबरी मस्जिद को मुसलमान पक्ष को एएसआई सर्वे का स्वागत करना चाहिए। आप स्वागत करिए कि एएसआई सर्वे कर ले, दूध का दूध पानी हो जाए, वो तो मस्जिद ही है। नहीं, वो एक बात आप सुन ले, अभी जो मिसालें दी गई ना, कम से कम मिसाल तो ठीक दे दो। अरे सर, आप ठीक है, आपने ठीक कर दी उनकी गलती। अब बताइए ना, एएसआई सर्वे क्यों नहीं? आपका कहना है कि साहब वहां पे भी मंदिर को ये मना कर रहे थे। अरे हम क्या मना कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां मंदिर नहीं था। लेकिन ये कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने? असगर भाई वकील है, झूठ तो ना बोलिए कम से कम लाइव शो में। पहले जजमेंट नहीं, दीपक भाई सुनिए, पहले आप 1044 पेज का जजमेंट पढ़िए। किस जजमेंट की बात कर रहे हैं आप? अंडरलाइन करिए, फिर डिस्कस करिए। आपके चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। अरे मेरे भाई, किस जजमेंट की बात कर रहे हैं आप? अभी तो मामला कोर्ट में है, आज एक जजमेंट हुआ है, अभी तय थोड़ी हो गया कि वो मंदिर था। जिसका विजय भाई ने भी जिक्र किया। कौन सा 1044 पेज का जजमेंट भाई? अरे भाई, जिसका अभी जिक्र कर रहे थे कि ये बाबरी मस्जिद में भी यही बात कह रहे थे कि अरे सर, बाबरी मस्जिद तो पीछे की बात हो गई। आप अब ज्ञानवापी की बात करिए, वहां राम मंदिर बन गया, उद्घाटन हो जाएगा उसका।
अभी एएसआई सर्वे की बात करिए, स्वागत कीजिए या विरोध कीजिए, स्वागत कीजिए एएसआई सर्वे का, वकील है आप तो। ऐसी मिसालें तो मत दीजिए आप कम से कम। अरे मेरे भाई एएसआई सर्वे पे बात करिए ना, इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? एएसआई सर्वे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब जहां हम तो कम से कम उनका खैर मकदम करेंगे, एहतराम करेंगे, लेकिन हर कोर्ट के बाद एक दूसरी कोर्ट है, वो हर एक को इस बात की पूरी अपॉर्चुनिटी है। वो चाहे तो एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में, अगर ट्रायल कोर्ट ने कोई फैसला दिया दे तो सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, जो भी चाहे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई। आप एक कोर्ट के बाद आप जा सकते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई मना नहीं कर रहा, पर इस सर्वे के होने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर्वे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था, ये तो सब पॉलिटिकल स्टैंड है। जो 91 को आप क्यों नहीं मानते? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के 91 को आप क्या कहते हैं? पहले करिए ना अमेंडमेंट। वो चैलेंज हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज है, पिटीशन चल रही है, उस पे सुनवाई। चैलेंज हुआ है, अमेंड हो गया, बताइए आप। चैलेंज हुआ है, चैलेंज होना एक गलत बात है, अमेंड होना एक गलत बात है। साफ कह रहा है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आता, डिस्प्यूट 1947 से पहले का है। आप मुझे बता दीजिए, अच्छा आप मुझे बता दीजिए क्यों करा रहे हैं फिर आप सर्वे? अगर नहीं आता, मैं भी कह रहा हूँ आपकी बात नहीं आता, क्योंकि वो मंदिर है। की वजह बता दीजिए, अल्टीमेट वजह तो वही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, अल्टीमेटली वही है। आप कैसी बात, आप सुनिए उसको कि भाई समझ लेते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील है।